हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हमने स्टार्ट किया था अध्याय 11, जिसमें हमने पढ़ा वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हमने बात की त्रिज्याखंड और वर्तखंड की, जिसमें से हमने कुछ प्रश्न किए। जैसे यहाँ तक अपने हो गए प्रश्न। इससे अगले बात करें घोड़े की। अपने घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्रफल की बात करनी है इसमें। तो देखो, इसमें प्रश्न है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। देखो क्या कह रहा है। ये जो है, ये 15 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है? 15 मीटर। घास के मैदान के एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को, यहाँ पे एक खूंटा है जिससे किसको बांध दिया गया? अपने घोड़े को बांध रखा है। इस रस्सी की दूरी कितनी है? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए गए हैं। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वर्गों के चारों कोनों पर कितने कितने डिग्री का कोण बनता है? सबको पता होगा। 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ से अपनी? 5, क्योंकि इसने दिया है 5, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि इससे ज़्यादा चढ़ सकता है अपना घोड़ा। यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक की दूरी इसने दे रखी है 5 मीटर। और पाई का मान कहाँ है? तो देखो कैसे करना है इसको। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसने कहा है पाई का मान हमें कितना लेना है? 3.14 हमें लेना है। कितना लेना है? 3.14 हमें लेना है। आर का मान 5 मीटर लस्सी, ये लो 5 मीटर। थीटा का मान अभी हमने बात की कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 90 डिग्री के। तो ये हो गया 90/360। अब कुछ नहीं करना, एक जीरो से एक जीरो, 9 1 9, 9 चौके 36। तो क्या आएगा देखो, 3.14 गुणा 25। फिर इसमें किसका भाग देना है हमें? 4 का। तो देखो गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? देखो गुणा करते हैं। 25 चौक 100, यानी जीरो हासिल की 10। 25 और 10 35, 5 हासिल की 3, 25 75 और 3 78। कितनी संख्या बाद में? पॉइंट, 2 संख्या बाद। अब किसका भाग देना है? 4 का। तो कितने आ जाएंगे? देखो 4 1 कम 4, 8 थोड़ी ना हुए, 4 1 कम 4। फिर कितने बच गए? 3, 9 चौक 36। फिर कितने बच गए? 2। फिर कितनी बार चला जाएगा? कितने बच गए? 2। फिर 5, 6 बार चला गया, 6 चौक 24। कितने बच गए? 1। फिर जीरो उतारे कितनी बार? 2 बार, 8। फिर कितने बच गए? 2। फिर जीरो उतारे कितनी बार? 5 बार। ये कुछ इस प्रकार से अपना भाग चला जाएगा। तो कितना आएंगे देखो, 19.625। पॉइंट के बाद की संख्याओं को इस प्रकार से पढ़ा जाता है, 6 2 5, एक एक संख्या पढ़ी जाती है। ये किस में आएगा? मीटर में दिया गया है ना। देखो मीटर में दिया गया है तो किस में आ जाएगा ये? मीटर स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया पहले प्रश्न का आंसर इसमें। अगला क्या पूछा है? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए। बस क्या करना है? त्रिज्या बढ़ा देनी है। इसमें क्या कर देनी है हमें? त्रिज्या को बढ़ा देनी है। तो त्रिज्या बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन सी त्रिज्या का? इसमें आर बराबर कितनी होगी? 10, और इसमें आर बराबर कितनी थी अपने पास? आर बराबर इसमें तो थी 5, और थीटा कितना था? 90 डिग्री। इसमें आर बराबर ये और थीटा वही 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? पाई
आर स्क्वायर, ये थीटा बटे 360, वही मान रखेंगे 3.14 गुणा आर 10 गुणा थीटा, थीटा कितना 90 बटे 360। तो देखो अब काटेंगे तो क्या बनेगा, देखो 0 से 0, 9 1 कम 9, 9 चौके 36 की गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया, देखो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 340, ये 314 बटे 4। जब 314 बटे 4 में हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाग देंगे तो 7 चौक 28, क्या यही आएगा क्या, 7 चौक 28, 7 8 56 और कितने बच गए, और पाँचम 25, ये 5 चौक 20, ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अपनी त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये 10 सेंटीमीटर। अब चरे जा सकने वाले की बात करें, वृद्धि दर कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई यही तो पूछा उसने। तो वृद्धि ज्ञात करेंगे, उसके लिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में से 10 मीटर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से बाकी करेंगे, घटा देंगे किसको, 5 मीटर त्रिज्या खंड वाले क्षेत्रफल को, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे ना। इस चित्र को देखो, पहले यहाँ तक चल रहा था, फिर मैंने 10 किया तो यहाँ तक ये चरने लग गया, यहाँ तक कुछ इस प्रकार से ये घोड़ा यहाँ तक चल रहा है अपना। वृद्धि तो इस वाले क्षेत्र में ही हुई है, ये तो पहले था, वृद्धि तो यही तो हुई है, अब नहीं ये वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे का निकाल लिया हमने यहाँ तक, और फिर इसमें से ये वाला घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि अभी हमने निकाला, वृद्धि कितनी हो गई, देखो ये तो कितना आ गया 78.5, 5 सेंटीमीटर वाला कितना था 19.625, यही तो था। अब इसमें से जब हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो घटाना सिखाएं क्या, या आप घटा सकते हो, मैंने सिखा दी रखा है आपको। ये कुछ आ जाएंगे आपके पास 58.875, ये कुछ आपके पास आएंगे। ये किस में आएगा, मीटर में दिया गया है तो सर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी इसमें, 58.875 मीटर, ये इसकी वृद्धि होगी। अब जैसे कि इस प्रश्न में हमें पूछा उस हिसाब से हमने किया। अब अगले प्रश्न की बात करें, हमने इसमें 2 प्रश्न ही पूछे गए थे, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, और इसमें पाई का मान लेना था 3.14, जो हमने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक ब्रश है, ब्रॉन्ज यानी कि कोई चांदी का तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास, देखो व्यास दिया गया है, सबसे पहले हम बात करें किसकी, व्यास कितना दे रखा है हमें 35 mm, क्योंकि हमें क्या चाहिएगी इसमें, त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 mm, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाया गया है, देखो कहा इसने कितने व्यास हैं, 5 व्यास से, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करते हैं, जैसा कि आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 भाग बने हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आगे हम बात करें इस प्रश्न में, और आगे क्या दिया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया है, तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। देखो व्यास में काम में लिया है, और ये बाहर की जो आवरण बनाया है इसने, यानी परिधि कह दे, ये बाहरी परिधि हो गई इसकी, ये बनाया होगा चांदी का, यही तो बनाया होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसके क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे, यानी कि चांदी की तार की लंबाई की बात करेंगे, तो पहले प्रश्न का आंसर यहीं दे, चांदी के
तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 तो क्या है? व्यास, यही है, प्लस ये क्या है? परिधि, ये लिख देंगे हम परिधि। इसी में तो काम में लिया गया है। तो चांदी के तार के कितनी आ जाएगी? देखो अब जो दिया गया है 5 गुणा व्यास हमें कितना दिया है? 35, तो 35 mm प्लस परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई का मतलब 22/7। आर कितनी होगी इसमें? अब देखो आर काम में आई ना, तो आर कितनी होगी? 2 पाई आर से 35/2। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। जिसको नहीं पता है वो लिख ले। लिख लिया, तो 2 पाई आर हो गया। अब इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचाम 25, हासिल की 2, 5 × 3 = 15 और 2 17, प्लस यहाँ से करेंगे तो 7 से काट दें 5 बार और 2 से काट दें 2 को, कितने आ जाएंगे? 110। क्या यही आएंगे क्या? चेक करो सब, आएंगे? अब इसे जोड़ देंगे, कितना आएगा? 285 mm। क्योंकि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? लंबाई, इसलिए mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। दूसरा इसने प्रश्न पूछा है, ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का भी तो क्षेत्रफल, क्या हमें थीटा दिया गया है? नहीं दिया गया। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे इसमें? थीटा। तो देखो क्या दिया गया है, थीटा हमें निकालना है। थीटा के लिए क्या करेंगे? कुल कितने भाग बने हुए हैं? 10 टोटल अपने पास। यहाँ पे लिख ले 360 बटे कुल त्रिज्याखंड, ये लिख दूं? या कुल भाग लिख दूं? या त्रिज्याखंड लिख दूं? या कुल भाग? भाग देने वाला भाग नहीं, हिस्से, हिस्से की बात कर रहा हूँ। इसका भाग दे देंगे किसमें? 360 का। तो थीटा बटे 360 कितने भाग बने? 10 उसने कहा है प्रश्न में, ये देखो कितने? 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित होता है, कहा है ना। तो 10 का भाग देंगे तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया? 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया? 36। अब तो आसान हो गया अपने लिए। ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r² थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7। आर का मान, हम देखो आर का मान तो देखना पड़ेगा। हमने निकाला 35/2, तो यहाँ से आ गया अपना 35/2 गुणा 35/2 गुणा थीटा का मान कितना? 36। 36/360। 36 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया? 10 बार। 10 से काटेंगे 2, तो ये कितनी बार चला गया? 7 बार। 7 से काटेंगे 7 को, अब 1 2 से इस 2 को काट दे, कितना आएगा? 11। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 11 × 35 कितने हो गए? 385 बटे हुए में कितने? 4। 2 × 2 4 ही बचे। अब इसका भाग दे देंगे, कितना आ गया? देखो 9 चौक 36, ठीक है ना। कितने बच गए? 2। 6 चौक 24.25। किस में आएगा? क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर, ये अपने एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये अपने दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। कितना आसान था या नहीं? हो गए 2 प्रश्न। इसका कर लिया आपने, इसका पहला कर लिया और दूसरा कर लिया। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था हमने वैसे वैसे काम किया, कुछ नहीं किया। देखो कितने आसान है, आप भी इसको आसान मतलब, बस थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको ये सवाल आराम से हल करने होंगे। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर भी लाए जा सकते हैं, तो पूरे में 0 नंबर भी लाया जा सकता है।
ठीक है, तो हमें पूरे में से इसमें पूरे लाने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है, आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखो प्रश्न नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है अपना। एक छतरी को 8 ताने में जो बराबर दूरी पर हो, ये अपनी छतरी है। अपने को कितने भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 पीछे की तरफ देखो इस तरह होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग बने जो कि बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि इसकी रेडियस कितनी मान ली, 45 सेंटीमीटर दे दिया। एक सपाट वर्त मानते हो, क्या मानना है हमें, एक वर्त मानना है जिसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। या तो मैं कह दूं इसका क्षेत्रफल हमें एक का ही ज्ञात करना है इसका। तो हमें क्या थीटा दिया गया है, तो सबसे पहला हमें थीटा निकालना होगा। थीटा कैसे निकालेंगे, 360 बटे कुल भाग। कुल भाग कितने, देखो 8 भाग बता रखे हैं, तो किसका भाग दे देंगे, 360 में भाग दे देंगे हम किसका, 8 का। ऐसे ही रख लें क्योंकि हमें आगे काम में लेना है। हम इसको थीटा को ऐसा ही रख लेते हैं क्योंकि थीटा का मान अपने पास हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हो गया अपना 22/7। यहाँ आर कितनी, 45, ये 45 गुणा 45, थीटा का मान 360 बटे वे 8, भाग किसका दे देंगे, 360 का। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 360 से 360 काट दो। ठीक है, अब इन्हें गुणा कर ले। देखो गुणा करें, किसी चीज़ से कट रहा है क्या, तो पहले अगर कट रहा हो तो काट लें, 2 से काटें 11 बार, इसको काटेंगे 4 बार। अब कोई कट रहा है नहीं, तो ऊपर क्या बच गया, 11 गुना 45 का स्क्वायर कितना हो गया, 50 25 और 5 चौक 20, 20 25 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया, 7 चौक 28। अब इसे लिख देंगे गुणा करके, तो ये हो गया देखो 5, 5 और 2 7, 0 + 2 2, 2 और 2, फिर कितने आ जाएंगे, 2 बटे 28। ये किस में आएगा, देखो दिया किस में गया है, सेंटीमीटर में, तो ये अपना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसमें भाग दिया जा सकता है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो भाग देके देखेंगे इसमें तो कितना आएगा, कितना है 2275 में भाग देंगे किसका, 28 का। तो ये कुछ अपना आ जाएगा, लेकिन आपके बुक में इतना ही आंसर है। अगर आप आगे भाग देंगे इसमें तो ये कुछ 795 पॉइंट कुछ आएंगे, 535 के आसपास कुछ आएंगे। तो ये आपका सेंटीमीटर। वैसे आपकी बुक में इतना ही है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके एक एक का, यानी कि इस एक हिस्से का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।